तो क्लाउड कंप्यूटिंग, ये शब्द तो हम सबने सुना है ना? ऐसा लगता है जैसे हर जगह यही छाया हुआ है। पर क्या कभी सोचा है कि ये असल में है क्या? क्या ये कोई डिजिटल जादू है? नहीं, ये प्योर टेक्नोलॉजी है, एक ऐसी जबरदस्त ताकत जो हमारी मतलब पूरी की पूरी डिजिटल दुनिया को चला रही है। तो चलिए आज इस डिजिटल बादल के हर एक राज से पर्दा उठाते हैं। ये वाला सीन तो हम सबने देखा ही होगा, सही कहा ना? वो दिल दहलाने वाला मोमेंट जब बस एक परफेक्ट फोटो क्लिक करने ही वाले होते हैं और बैंग, स्क्रीन पर वो डरावना मैसेज फ्लैश होता है, स्टोरेज ऑलमोस्ट फुल। कितना बुरा लगता है। तो अब सवाल ये है कि ये सारी की सारी फोटोज, वीडियोस और ज़रूरी फाइल्स आखिर जाएंगी कहाँ? और हर कोई यही सलाह देता है, अरे बस क्लाउड पर अपलोड कर दो। पर ये क्लाउड आखिर है क्या चीज़? क्या सच में आसमान में कोई डिजिटल बादल है जहां हमारा सारा डेटा तैरता रहता है? आखिर ये डेटा असल में जाता कहाँ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मौसम से तो ज़ीरो लेना देना है। मज़े की बात तो ये है कि क्लाउड असल में यहीं, इसी धरती पर मौजूद है और ये हमारी सोच से कहीं ज़्यादा असली और ठोस है। तो फिर सवाल उठता है कि इसे क्लाउड कहते क्यों हैं? इसकी वजह बड़ी सिंपल है। ये हमें कहीं से भी किसी भी जगह से अपने डेटा तक पहुंचने की आज़ादी देता है। ठीक वैसे ही जैसे बादल आसमान में कहीं भी आ जा सकते हैं। तो ये ऊंचाई के बारे में नहीं बल्कि पहुंच के बारे में है। इट्स ऑल अबाउट एक्सेस। तो असली बात ये है, क्लाउड कंप्यूटिंग एक टेक्नोलॉजी है। जरा सोचिए, पूरी दुनिया में फैले हुए बड़े बड़े सुपर पावरफुल कंप्यूटर्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क। इन पावरफुल मशीनों को सर्वर्स कहा जाता है और ये सर्वर्स हमारे डेटा के गार्डियन हैं, हमारे डिजिटल बॉडीगार्ड्स। जब भी कोई चीज़ क्लाउड पर सेव की जाती है तो वो डेटा इंटरनेट के जरिए बिजली की रफ्तार से सफ़र करता है और इनमें से किसी एक सर्वर पर जाकर सुरक्षित स्टोर हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यही कि उस डेटा को अपने फ़ोन, लैपटॉप या टैबलेट से दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस किया जा सकता है। बस एक इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है और बस काम हो गया। और अब आता है सबसे मज़ेदार हिस्सा। हम सब हर रोज़ पहले से ही क्लाउड का इस्तेमाल कर रहे हैं और शायद हमें इसका एहसास भी नहीं होता। जब यूट्यूब पर घंटों तक वीडियोस देखे जाते हैं तो वो वीडियोस फ़ोन में सेव नहीं हो रहे होते। नहीं, वो सीधे यूट्यूब के क्लाउड सर्वर से स्ट्रीम हो रहे होते हैं। जीमेल पर भेजा गया कोई भी ईमेल, वो क्लाउड में स्टोर्ड है। इंस्टाग्राम पे डाली गई वो शानदार फोटोज, जी हाँ, वो भी क्लाउड में ही है। ये टेक्नोलॉजी इतनी आसानी से हमारी जिंदगी में घुल मिल गई है कि ये चुपचाप हमारी डिजिटल जिंदगी की रीढ़ की हड्डी बन चुकी है। ठीक है, तो अब जब हमें बेसिक बातें समझ आ गई हैं, तो चलिए अब जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और देखते हैं कि ये डिजिटल जादू असल में काम कैसे करता है। इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए हम इसे दो मेन हिस्सों में बांट सकते हैं। तो क्लाउड के दो चेहरे होते हैं। पहला है फ्रंट एंड। ये वो सब कुछ है जो हमें अपनी स्क्रीन पर दिखता है और जिसके साथ हम इंटरैक्ट करते हैं, जैसे किसी वेबसाइट का डिज़ाइन या फ़ोन की ऐप का इंटरफेस। इसे क्लाइंट साइड कहते हैं क्योंकि हम यानी क्लाइंट इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन असली हीरो जो सारा भारी काम करता है वो है बैक एंड। ये सर्वर्स, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स और कंप्यूटर्स का एक अदृश्य नेटवर्क है जो सारा काम संभालता है, डेटा को स्टोर करना, उसे प्रोसेस करना और उसे सुरक्षित रखना। ये है सर्वर साइड। तो फ्रंट एंड और बैक एंड, ये दोनों मिलकर ही क्लाउड कंप्यूटिंग को मुमकिन बनाते हैं। और देखिए, ये टेक्नोलॉजी कोई रातों रात नहीं बन गई। इसकी जड़ें 1960 के दशक तक जाती हैं। उस समय JCR लिकलिडर नाम के एक दूरदर्शी इंसान ने एक ऐसे ग्लोबल नेटवर्क का सपना देखा था जो लोगों और डेटा को कहीं से भी जोड़ सके। इसी सपने से ARPANET का जन्म हुआ, जिसे हम इंटरनेट का दादाजी कह सकते हैं। फिर 2000 के दशक में इंटरनेट हर घर, हर जगह पहुंच गया और इसके बाद 21वीं सदी में अमेज़न, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े टेक जाइंट्स ने इस टेक्नोलॉजी को एक सर्विस के रूप में पेश करना शुरू कर दिया, जिससे ये हम सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई। चलिए अब एक लेवल ऊपर चलते हैं। देखिए, सारे क्लाउड एक जैसे नहीं होते। यहाँ एक साइज सब पर फिट वाला हिसाब नहीं चलता, है ना? इसीलिए क्लाउड भी अलग अलग फ्लेवर्स में आता है। तो चलिए इसके मेन टाइप्स को समझते हैं। ये है पूरा क्लाउड का इकोसिस्टम। आप देख सकते हैं कि क्लाउड एक सेंट्रल हब की तरह है जो हर चीज़ को जोड़ता है, हमारा मोबाइल फ़ोन, स्टोरेज, ऐप्स, सर्वर्स और डेटाबेस। और जैसा कि यहाँ दिख रहा है, इसे 3 मुख्य तरीकों से डिप्लॉय किया जा सकता है, मतलब इस्तेमाल में लाया जा सकता है: प्राइवेट, पब्लिक और हाइब्रिड। सबसे पहले आता है पब्लिक क्लाउड। ये सबसे आम है। इसे एक पब्लिक बस की तरह समझिए।
बस का मालिक कोई और होता है, जैसे गूगल या अमेज़न, और कोई भी टिकट खरीद कर यानी सर्विस के लिए पैसे देकर उसमें सफ़र कर सकता है। जीमेल, गूगल ड्राइव, ये सब पब्लिक क्लाउड के सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं। फिर आता है प्राइवेट क्लाउड। ये अपनी पर्सनल कार जैसा है। इसका इस्तेमाल सिर्फ एक ही कंपनी या संगठन करता है। इससे उन्हें अपने डेटा पर कहीं ज़्यादा सिक्योरिटी और कंट्रोल मिलता है। बड़ी बड़ी कंपनियां और सरकारें अक्सर इसे अपने बहुत ही संवेदनशील डेटा के लिए इस्तेमाल करती हैं। और आखिर में है हाइब्रिड क्लाउड। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों का मिक्सचर है। ये बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स वाला तरीका है। मतलब कंपनियां अपने ज़रूरी और सेंसिटिव डेटा को प्राइवेट क्लाउड में सुरक्षित रख सकती हैं और बाकी कम ज़रूरी कामों के लिए पब्लिक क्लाउड का इस्तेमाल कर सकती हैं, और ये दोनों क्लाउड आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो हमने क्लाउड के अलग अलग प्रकार देख लिए, लेकिन सवाल ये है कि क्लाउड हमें असल में देता क्या है? तो जवाब है, ये हमें सर्विसेज देता है। और इन सर्विसेज को हम 3 मुख्य लेयर्स या कह सकते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक्स में बांट सकते हैं। इसे एक घर बनाने की तरह समझते हैं। सबसे नीचे की परत है IaaS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। ये ज़मीन और नींव की तरह है। इसमें सर्वर और स्टोरेज जैसी बुनियादी चीज़ें किराए पर ली जाती हैं। उसके ऊपर आता है PaaS यानी प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। ये घर का ढांचा और दीवारें हैं। ये डेवलपर्स को ऐप्स बनाने, टेस्ट करने और मैनेज करने के लिए एक तैयार प्लेटफॉर्म देता है। और सबसे ऊपर है SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ये हमारा पूरी तरह से सजा सजाया रहने के लिए तैयार घर है। ये वो ऐप्स हैं जिन्हें हम सीधे इस्तेमाल करते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स या जीमेल। बस लॉगिन की चाबी चाहिए और काम शुरू। SaaS ने ही सॉफ्टवेयर को सबके लिए इतना आसान बना दिया है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। IaaS, PaaS और SaaS के अलावा भी FaaS यानी फंक्शन एज अ सर्विस जैसे और भी मॉडल्स हैं, जिसे सर्वरलेस कंप्यूटिंग भी कहते हैं। साथ ही स्टोरेज एज अ सर्विस भी है। टेक्नोलॉजी हमेशा आगे बढ़ती रहती है और क्लाउड हमें सर्विस देने के नए नए तरीके खोजता रहता है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं। चलिए अब उन क्लाउड सर्विसेज पर नजर डालते हैं जो हमारी डिजिटल जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन चुकी हैं। वो सर्विसेज जिन्हें हम लगभग हर दिन इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला नाम आता है गूगल ड्राइव का। ये सिर्फ स्टोरेज से कहीं ज्यादा है। ये तो क्लाउड में मौजूद एक पूरा का पूरा ऑफिस है। और सबसे अच्छी बात, हर गूगल अकाउंट के साथ 15 GB स्टोरेज बिल्कुल मुफ्त मिलता है, जो कि हमारे डॉक्यूमेंट्स, फोटोज और बाकी सब कुछ के लिए काफी जगह है। अगला है माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव। अगर कोई विंडोज यूजर है तो ये शायद उसके सिस्टम में पहले से ही मौजूद होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा विंडोज के साथ इसका गहरा इंटीग्रेशन है। मतलब फाइलों को सिंक करना और सेव करना इतना आसान हो जाता है कि पता भी नहीं चलता। और फिर है ड्रॉपबॉक्स। ये क्लाउड स्टोरेज की दुनिया के सबसे पुराने और भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक है। इसकी पॉपुलैरिटी का राज है इसका एकदम सिंपल और साफ सुथरा इंटरफेस। इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है और ये हर प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो विंडोज़ हो, मैक हो या एंड्रॉयड, बिना किसी दिक्कत के बढ़िया काम करता है। अब एक ऐसे उदाहरण की बात करते हैं जिसके बारे में हम शायद इस तरह से नहीं सोचते, गूगल मैप्स। जब भी रास्ता खोजने के लिए मैप्स का इस्तेमाल किया जाता है तो फ़ोन पूरा का पूरा नक्शा डाउनलोड नहीं कर रहा होता। नहीं, वो तो क्लाउड से रियल टाइम में, मतलब उसी वक्त, डेटा और मैप्स को स्ट्रीम करता है। ये मोबाइल क्लाउड कंप्यूटिंग का एक परफेक्ट उदाहरण है, जो हमें कहीं भी कभी भी जानकारी देता है। तो हमने देख लिया कि क्लाउड कितना पावरफुल और काम का है, लेकिन कहते हैं ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो चलिए अब सुविधा और नियंत्रण के बीच के इस फर्क को समझते हैं और क्लाउड के फायदों और नुकसानों पर एक नज़र डालते हैं। फायदे तो बिल्कुल साफ हैं। हमें लगभग अनलिमिटेड स्केलेबल स्टोरेज मिलता है, मतलब जितनी ज़रूरत हो उतना बढ़ा सकते हैं। हम अपने डेटा को कहीं से भी, किसी भी डिवाइस से आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। हम सुपर कंप्यूटर लेवल की प्रोसेसिंग पावर किराए पर ले सकते हैं। और पे एज यू गो मॉडल का मतलब है कि हम सिर्फ उतना ही पैसा देते हैं जितना हम इस्तेमाल करते हैं, जो अक्सर अपना खुद का हार्डवेयर खरीदने से बहुत सस्ता पड़ता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है, एक समझौता है जो हमें करना पड़ता है। इन सारी सुविधाओं के बदले में हम अपना कंट्रोल छोड़ देते हैं।
जब हमारा डेटा क्लाउड पर होता है तो वो फिजिकली हमारे पास नहीं होता, वो किसी और कंपनी के डेटा सेंटर में किसी और के सर्वर पर रखा होता है। इसका मतलब ये है कि हमारे डेटा को स्टोर करने और उसे कंट्रोल करने की जिम्मेदारी अब हमारे हाथों में नहीं रहती। और आखिर में एक आम कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। नेटवर्किंग और क्लाउड कंप्यूटिंग ये दोनों एक ही चीज नहीं हैं। देखिए, नेटवर्किंग का मुख्य काम डिवाइसेस को आपस में जोड़ना है ताकि वो एक दूसरे से बात कर सके। इसमें राउटर और स्विच जैसे हार्डवेयर शामिल होते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्लाउड कंप्यूटिंग का मकसद कंप्यूटिंग रिसोर्सेज जैसे स्टोरेज और वर्चुअल मशीनें उपलब्ध कराना है। इसे ऐसे समझिए, नेटवर्किंग वो सड़कें हैं जो शहरों को जोड़ती हैं और क्लाउड कंप्यूटिंग उन सड़कों पर चलने वाली गाड़ियां और उनमें दी जाने वाली सर्विसेज हैं। तो ये तो साफ है कि क्लाउड ने हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है। ये हमें ऐसी ताकत और सुविधा देता है जिसकी कुछ दशक पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हमारी तस्वीरें, हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारी पूरी डिजिटल पहचान ऑनलाइन मौजूद है, तो असल में इसका मालिक कौन है और इसे कंट्रोल कौन करता है? हम या फिर वो कंपनी जिसके सर्वर पर हमारा सारा डेटा रखा हुआ है? इस सवाल पर सोचना बहुत ज़रूरी है। Subscribe the channel for computer classes.